बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 4 अक्टूबर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार हुए अब पूरे 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 60 दिनों से वो जेल में कैद हैं। एक नहीं दूसरी जेल तक पहुंच गए। ये मामला तोशाखाना ट्रायल से शुरू हुआ और अब साइफर ट्रायल तक आ चुका है, जो कि शुरू भी हो चुका। तो क्या दूसरे ट्रायल में भी अब उन्हें सज़ा दी जा रही है? और फिर एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इस वक्त पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हैं, कभी पता चलता है कि ओपन कोर्ट में समाअत होनी है, कभी पता चलता है कि जेल में ट्रायल होना है, कभी अदालत का कोई फैसला आता है, कभी कोई फैसला महफूज हो जाता है। तो थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपकी दूर कर देता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि अगर अदालत ने कहा है कि ओपन कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है तो फिर जेल में ट्रायल होगा या नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, अभी आपको बता देता हूँ। साथ ही कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सालगिरह का दिन भी है, तो पीटीआई ने तो सालगिरह मनाने का भरपूर तरीके से ऐलान कर दिया और घरों में, मसाजिद में या अडयाला जेल के बाहर तक की भी कॉल दी गई है कि जाके वहाँ पर उनके लिए दुआएं खैर करें। तो आप लोग किस तरह से इमरान खान की सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर किसी को उनकी एग्जैक्ट एज का पता है तो वो भी ज़रा कमेंट्स में बताइएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बल्कि एक और बहुत अहम बात है, क्योंकि कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सदर आरिफ अलवी से खफा हैं, नाराज़ हैं या मायूस हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सिर्फ अफवाहें थी और मुझे कोई कंक्रीट चीज़ का पता नहीं था। ना मैं आरिफ अलवी साहब से मिल रहा था, ना मैं इमरान खान साहब से मिला था। इसलिए मैंने सोचा जब तक कोई कंफर्म मालूमात नहीं मिले तो इसके ऊपर बात नहीं करें। लेकिन आज उनकी बहन अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद एक स्टेटमेंट दी है सदर आरिफ अलवी के हवाले से कि इमरान खान उनसे मायूस हैं। क्या सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब के साथ कोई हाथ किया है, या इन हालात में वो मैक्सिमम यही कर सकते थे जो वो अभी कर रहे हैं? इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो आप सवाल बार बार पूछ रहे हैं, वो दूर कर देते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक है इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत का केस, और दूसरा है साइफर ट्रायल। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइफर ट्रायल जो है उसको जेल में करने का फैसला किया गया, खुफिया या इन कैमरा ट्रायल के जेल में किया जाए। आज उसकी तारीख थी, 4 अक्टूबर को ये ट्रायल शुरू होना था, लेकिन बाज़ाब्ता ट्रायल अभी शुरू नहीं हो सका और 9 अक्टूबर तक ये मामला मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ है इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत का केस। उस मामले में भी एफआईए ने यह दरख्वास्त की थी अदालत से कि ये हसास नौइयत का केस है, तो इसकी जो समाअत है ज़मानत के मामले की, वो आप इन कैमरा करें। तो अदालत को ये चीज़ तय करने में कि इसकी समाअत इन कैमरा होनी है या ओपन कोर्ट में होनी है, काफ़ी वक्त लग गया। 14 सितंबर, पिछले महीने की 14 सितंबर को खसूसी अदालत ने इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद की थी। उसके बाद उनके वकला कोर्ट गए और तब से लेके अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ यही फैसला कर सकी है कि क्या ओपन कोर्ट में ज़मानत के केस की समाअत होनी है या इन कैमरा होनी है। और पहले भी इसका फैसला उन्होंने कर दिया था कि ओपन कोर्ट में करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने एफआईए को कहा कि अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से दरख्वास्त लेके आए। जिस दिन इमरान खान की ज़मानत के केस के ऊपर समाअत शुरू होने लगी, उससे एक दिन पहले एफआईए ने दरख्वास्त दे दी दोबारा कि नहीं जी इन कैमरा करें। तो अदालत ने कहा कि ज़मानत का केस सुनने से पहले हम इस मामले का फैसला करेंगे कि इन कैमरा करनी है या ओपन कोर्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा वक्त खाली इसी चीज़ में लग गया, वरना अब तक ज़मानत के केस का फैसला हो भी जाता, जो भी होता, इमरान खान के हक़ में आता, खिलाफ आता, इतना टाइम नहीं लगना था। लेकिन बार बार घूम फिर के इसी मामले की तरफ आए और 14 सितंबर से लेके आज 4 अक्टूबर को अदालत ने यह फैसला सुनाया और एक तरह से दोनों पार्टियों को उन्होंने बराबर बराबर राज़ी कर दिया। एफआईए की दरख्वास्त मुकम्मल तौर पे भी मुस्तरद नहीं की और पीटीआई के वकला की बात भी मान ली और फैसला ये दिया कि इसकी इन कैमरा समाअत नहीं होगी, यानी खुफिया समाअत नहीं होगी, होगी ओपन कोर्ट में ही। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और कोई ऐसा पॉइंट हो जो बहुत हसास मालूमात पर मबनी हो, तो दोनों वकला की राय को मद्देनज़र रखते हुए फिर थोड़ी सी समाअत इन कैमरा की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर समाअत ओपन कोर्ट रखने का फ़ैसला किया गया है। पीटीआई के जो वकला हैं वो इस मामले में तो काफ़ी होपफुल है कि यहाँ से उन्हें ज़मानत मिलने की पूरी उम्मीद है कि वो ज़मानत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर ज़मानत नहीं भी मिलती, कुछ भी हो, कम अज़ कम फ़ैसला महफूज ना हो,
हाई कोर्ट फैसला सुनाए, बेशक इमरान खान साहब के अगेंस्ट सुनाए, ताकि वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आगे मूव कर सके और वहाँ पर इस केस को लड़ सके। हाई कोर्ट से उन्हें को बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है, जिस तरह से वकला समझते हैं कि हमारे साथ पिछले कुछ अरसे से मामला चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वकला की जो ज़्यादा परेशानी है या जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुनान या बतौर जमात पीटीआई को परेशान होने की ज़रूरत है, दैट इज़ साइफर ट्रायल, जो कि अडयाला जेल में सीक्रेट ट्रायल, खुफिया ट्रायल होने जा रहा है और 9 अक्टूबर की तारीख उसके लिए भी दोबारा से दी गई। आज ट्रायल शुरू होना था, लेकिन आज कापियाँ तकसीम नहीं की गई उस चालान की जो एफआईए ने जमा कराया था, तो अब 9 अक्टूबर को होने जा रही है इसकी समाअत। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि पिछले दिनों इमरान खान की 9 मुकदमात में जो ज़मानत मनसूख हुई थी वो तो बहाल हो गई थी, लेकिन नैब के 2 केसेस बाकी थे जिनमें उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि उसमें उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई थी। तो आज उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो 2 ज़मानतें भी बहाल कराने के लिए रजू कर लिया है और ऐन मुमकिन है और ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि अदालत वो ज़मानतें भी बहाल करेगी, क्योंकि इसी तरह की 9 ज़मानतें वो बहाल कर चुके हैं। तो ऐसा कोई जवाज़ नहीं है कि बाकी 2 केसेस में उनकी ज़मानतें बहाल ना हो। तो नैब के केसेस में वो ज़मानत उनकी बहाल कराने के लिए आज दरख्वास्त दी थी और 9 अक्टूबर को उसकी समाअत होनी है। अब 3 ऐसे केसेस हैं या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बैक वक्त समाअत 9 अक्टूबर को होनी है। साइफर केस का जो ट्रायल है, खुफिया ट्रायल, वो अडयाला जेल में हो रहा है। साइफर केस में ज़मानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और ये 2 केसेस जिनमें ज़मानत मनसूख हुई थी ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को सुना जाएगा। अब आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज मैंने देखी, खबरों में सुनी कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी से मायूस है, थोड़े से खफा हैं। पता नहीं नाराज़ बहुत ज़्यादा है या नहीं, ये तो जब उनसे बातचीत हो एग्जैक्ट तभी पता चल सकता है। लेकिन जो उनकी बहन ने आज आके मीडिया के सामने बताया है कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी के बतौर सदर किरदार से मायूस दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इस क्रूशल मौके पे सदर आरिफ अलवी को पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था। दैट मीन्स कि इमरान खान साहब ने उनकी तरफ से जो दी गई तारीख का मामला है, जिसको गोलमोल करके उन्होंने सारी पार्टियों को खुश रखा, उससे ज़्यादा मुतमिन नहीं है और उन्हें ये लगता है कि सदर को तारीख देने का अगर इख्तियार था तो उन्हें एग्जैक्ट एक तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ देते कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। तो अब इन हालात में जो सदर आरिफ अलवी के साथ पिछले कुछ अरसे में हुआ या जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को फेस किया, मोहम्मद अली दुरानी उनके साथ मुलाकातें कर चुके हैं। उनके बकौल या वो ये ऐसा समझते हैं कि आरिफ अलवी जो भी काम कर रहे हैं वो इमरान खान और पीटीआई के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ताकि जो इस वक्त टेंशन बनी हुई है उसको जितना कम किया जा सके उतना कर सके। और इस माहौल में उन्होंने जो कदम उठाया वो दुरुस्त था। लेकिन इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं तो वो उनकी एक अपनी राय है, वो ये समझते हैं कि आरिफ अलवी को एक तारीख देनी चाहिए थी। तो अब आप लोग बताएं कि आपकी क्या थिंकिंग है कि क्या आरिफ अलवी साहब ने जो किया इन हालात में वही बेहतर था या एक तारीख देनी चाहिए थी हर हाल में। एनीवेज, इमरान खान साहब की बर्थडे है, तो एग्जैक्ट वो कितने वर्षों के हो गए अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा रिसर्च करके मुझे भी एग्जैक्ट नहीं आइडिया, आई थिंक 70 के अराउंड है, शायद 69 या 70, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल आप भी अपना गैस बता सकते हैं। तो पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो कल इमरान खान साहब की जो सालगिरह है उसे बहुत जोश जज्बे के साथ मनाना चाहते हैं और उन्होंने पाकिस्तानी नेशन से ये अपील किया है कि उनके लिए दुआए खैर करें। मसाजिद में कर सकते हैं, वहाँ पे करें, घरों में कर सकते हैं, घरों में करें। अगर अडयाला जेल की भी बल्कि कॉल दी गई है कि वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, उसके सामने कर सकते हैं, तो वहाँ पर करें। मुश्किल होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर इतनी आसानी से लोग जा सकेंगे। कुछ लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, डेफिनेटली ऐसा होता ही है। जैसे उनको मुंतकिल किया जा रहा था अडयाला जेल में तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग फूलों के गुलदस्ते लेके पहुंच गए थे, फूलों की पत्तियां उन्होंने निछावर कर दी थी। तो इसी तरह से कल का दिन जो है, देखते हैं उनकी सालगिरह किस तरह से मनाई जाती है, क्या ट्रेंड्स चलते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन नज़र रखेंगे, जो भी मामला होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, उन्होंने कुछ 1-2 रैलियां भी निकालनी है और इस सालगिरह के हवाले से वहाँ से क्या फीडबैक आता है, क्या अपडेट आती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आई नो कि थोड़ा सा टेक्निकल और कानूनी व्लॉग था तो थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी शायद अंडरस्टैंड करने में, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो कल आपको फर्दर अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।